एक प्रभावशाली व्यक्तित्व हमारे बीच पधारे हैं, तालियों की कमी नहीं रहनी चाहिए। जोरदार तालियां होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिया खत्री। आप देख रहे हैं खबर फोकस, हर खबर पर फोकस। इस समय तस्वीरें आपको केलनिया से दिखा रहे हैं, जहां पर आप मेरे पीछे देखेंगे आज पहुंचे केलनिया वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में और छोटे छोटे बच्चे आपको यहां पर नजर आएंगे। लगातार आपको तस्वीरें चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल व उनके पुत्र श्री मनीष सिंगला, हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान, और उनके पुत्र लक्ष्य सिंगला बच्चों के बीच में जा रहे हैं और अलग अलग स्कूल में जाकर बच्चों को भोज का जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। वहीं बच्चों का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम उन्होंने पहली बार देखे हैं। वहीं आपको बता दूं कि परम माँ भक्त और श्याम भगत मनीष सिंगला का कहना है कि बच्चों के बीच में पहुंचकर उनको भोग लगाया जाता है और उसी भोग को जो वो खुद स्वयं भी ग्रहण करते हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बच्चों को इस समय भोग लगाया जा रहा है, खुद स्वयं जो मनीष सिंगला है यहाँ पर जो भोजन है वो वितरित कर रहे हैं। उनके बेटे लक्ष्य सिंगला भी आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आएंगे कि बच्चों को स्वयं से जो भोजन है वो वितरित किया जा रहा है और इसी भोजन को वो स्वयं भी ग्रहण करेंगे। हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट, जो मेरी माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी, उन्हीं के दिशा निर्देश में, उन्हीं के मार्गदर्शन में और उन्हीं के आशीर्वाद से आज से 5.5 वर्ष पहले इसका गठन हुआ। सन 2025 में हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने 2 मुहिम चलाई। एक बहन बेटियों के भात भरने की, कोई बहन बेटी हो उसकी शादी हो तो उसके घर पर 3-4 दिन पहले जाकर भात भरने का काम हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट करता है। तकरीबन अब तक 50 बेटियों के भात भरने का सौभाग्य हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट को मिला है। दूसरा कार्यक्रम, ये भोजन का कार्यक्रम नहीं है कि हम आपको भोजन कराने हैं, ये भोग सेरेमनी है, भोग का कार्यक्रम है। आप सब बच्चों को भोग लगाने आए हैं और आपका आशीर्वाद लेने आए। प्रोफेसर गणेशी लाल जी, मैं खुद और मेरा बेटा लक्ष्य, तीनों पीढ़ियां आपके सामने, आपकी जो भी इच्छा हो वो पूरी हो जाएगी। करना क्या है, सुबह उठकर अपनी जन्म देने वाली मां, उसके चरणों में अपने शीश को झुकाकर एक पुष्प अर्पित करना है। जिसने हमें जन्म दिया उसको रोज सुबह शीश झुकाकर उसके चरणों में एक पुष्प अर्पित करना है और जो वो नाश्ता हमें बनाकर देती है उसी नाश्ते में से एक निवाला तोड़कर उसको भोग लगाना है। आप ये मानना 33 करोड़ देवी देवताओं के भोग लग जाएगा। इस दुनिया में मां से बड़ा कोई नहीं, उसकी पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं, उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं, उससे बड़ा कोई हमदर्द नहीं, उससे बड़ा कोई रक्षक नहीं, उससे बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। कितने दिन गिले में सोकर हमें सूखे में सुलाती है, हम सबके जीवन में बीता हुआ है। अभी आके सर्दी की कड़कड़ाती ठंड आएगी, रात को जब बच्चा बिस्तर गिल्ला कर देता है, पहले तो वो खुद गिले में सो के उसको सूखे में करती है, फिर जब उधर भी वो बिस्तर गिल्ला कर देता है तो उसको अपने सीने के ऊपर सुलाती है और पूरा बिस्तर पे गिले में खुद सोती है। उसकी तपस्या से बड़ी कोई तपस्या नहीं, जितनी हो उसके डट के उसकी पूजा करो। दूसरा, अहंकार। अगर नरक का कोई द्वार है, दुखों का कोई सबसे बड़ा कारण है, वो अहंकार है। अगर अपने जीवन को एक उत्सव बनाना है, आनंद बनाना है, तो अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, अहंकार को समझना पड़ेगा। तीसरा, मौन। जब कभी दिन में 15-20 मिनट आपके पास हो, किसी भी पेड़ के नीचे, दरख्त के नीचे, किसी तालाब के पास, किसी नदी के पास 15 मिनट मौन होकर बैठना है, आपके जीवन के अंदर वो शक्ति आ जाएगी, आपके मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास होगा। ये 2-3 मोटी बातें हैं। आप जीवन में जो चाहोगे वो आपके घर पे चल के आएगा। आप कहोगे ये चमत्कार कैसे हो गया, आपके जीवन में बहारें बरस जाएंगी।
दो लाइनें मैं श्याम बाबा को समर्पित। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी दुनिया ही बदल दी तुमने, मेरी दुनिया ही बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया कौन करता है इतना किसके लिए, जितना करते हो तुम हमारे लिए। मेरी हर खुशी, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। बोलो खाटू नरेश की, बोलो हरे के सारे की, बोलो तीन बान धारी की, बोलो लखदातार की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ये बच्ची बहुत ही अच्छी प्रोफेसर साहब पूर्व राज्यपाल श्री कृष्णलाल जी स्कूल में जो भी प्रोग्राम होते हैं उनमें आगे आदर रहती और हैं। सम्मान से बच्चों तो की सेवा में लगे तालियां हुए होनी हैं, चाहिए। माताओं बहनों की सेवा में लगे हुए हैं और बहुत मेरे ही साथी अध्यापकों से समाज मेरा सेवी काम कर निवेदन रहे है हैं। कि मैं बच्चों उनका को बहुत बहुत पढ़ाने आभार में व्यक्त करता हूँ और आशा थोड़ी करता मदद हूँ करें, सहयोग कि दें। वो निरंतर लंबी आयु के साथ परमात्मा की कृपा से ऐसे ही कार्य करते रहे। धन्यवाद। मैम, हमें बहुत अच्छा लगा कि ये हमारे स्कूल में आए और हमारी स्कूल की शोभा बढ़ाई, और जो ये हमारे लिए खाना व्यवस्थित कर रहे हैं वो भी बहुत पोषित है और हमें बहुत अच्छा लगा ये यहाँ पे आए तो बहुत कुछ सीखने को मिला। इन्होंने बताया कि माता को सुबह उठते ही चरण स्पर्श करने चाहिए, उनको चरणों में एक फूल अर्पित करना चाहिए। और जी ये बहुत अच्छी बात है जी, ये सर ने बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। ये काम भी बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, ये जैसे भी लड़कियों की शादी भी करवाते हैं, अच्छा काम करवाते हैं। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। हाँ जी, बच्चे खूब खुश हैं। सबसे पहले तो मैं इनका बहुत ही यहाँ हमारे प्राथमिक स्कूल में पधारने का स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा है जिन्होंने बच्चों को बहुत अच्छी बातें अभी समझाई है अपने माँ बाप के लिए, और इतना अच्छा काम कर रहे हैं अपनी मतलब ये माता जी के प्रोग्राम कर रहे हैं, खाने पीने का बहुत अच्छा किया। बहुत ज़्यादा खुश है बच्चे। मैम, हमें बहुत अच्छा लगा कि वो हमारे स्कूल में आए। उन्होंने हमें बताया कि माँ के बारे में बताया, उनकी पूजा करनी चाहिए। उन्होंने हमें मतलब बताया, हमारे टीचर्स भी हमें बताते हैं कि मतलब ऐसे करना चाहिए। मतलब बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हमें बताया, हमारे साथ यहाँ पे आए, हमने देखा, मिले हम उनसे। तो आज से पहले इस तरह के कार्यक्रम हुए थे, कोई आया था स्कूल नहीं में? मैम, आज से पहले ऐसे कोई नहीं आया मतलब स्कूल में। तो अच्छा लगा? हाँ मैम, हमें बहुत अच्छा लगा कि वो हमारे स्कूल में आए, उन्होंने देखा, हमें भोजन दिया। मतलब उन्होंने जैसे बताया कि हमें भोजन दिया, वो भोजन नहीं मतलब आशीर्वाद, हमें भोग लगाने आए हैं, आशीर्वाद हमसे लेने आए हैं। तो अच्छा लगा। हाँ जी मैम। मेरे बच्चे अभी मनीष ने आपको समझाया है, बताया है कि माँ तो भगवान से भी बड़ी है, क्योंकि भगवान को भी जन्म अगर मिलना है तो माँ की गोद से ही प्राप्त होता है, भगवान और कहीं से आते नहीं। माँ के बिना भगवान भी नहीं आ सकते। तो मेरे बच्चे ने जो बताया है, मनीष ने, वो ये बताया है
कि माँ, आप लगभग महसूस करेंगे, बड़े लोग भी महसूस करेंगे, वो अहंकार नहीं जानती क्या होता है, भ्रष्टाचार क्या होता है वो नहीं जानती है, उसे किसी सत्ता से कोई मतलब नहीं है। चुपचाप मौन रहकर 24 घंटे अगर उसके दिमाग में कोई रहता है तो उसका बालक रहता है, जैसे बाल कृष्ण रहता है यशोदा के मन में। तो माँ केवल बच्चे के लिए ही लगातार सोचती है, उसी के लिए चिंता करती है। दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं है भगवान के अतिरिक्त, आदि शक्ति के अतिरिक्त, जो बच्चे के लिए इस प्रकार से सोचता है। केवल एक ही बात का विचार करता है पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व, लेकिन माँ केवल विचार करती है अपने बच्चे का, चेतना का जागरण करती है उसमें से अहंकार, भ्रष्टाचार, दुनिया की सब बीमारियां समाप्त करती है माँ। इसलिए मेरे बच्चे ने कहा कि माँ की सेवा नहीं, माँ की पूजा करना चाहिए। बहुत खुशी हुई है कि हमारे जो पूर्व राज्यपाल उड़ीसा यहाँ आए, बच्चों को मार्गदर्शन दिया, उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व को देखकर बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिले। तो बहुत ही मोटिवेशनल पर्सन है, अगर जितना मतलब तारीफ़ की जाए कम है। और जो ये एक अनूठी पहल स्टार्ट की गई है मानवता की भलाई के लिए, ये बहुत ही अच्छा कार्य है। नहीं, देखो सही बात है कि जो हमारे संस्कार हैं वो बहुत मायने रखते हैं। कि सबसे पहले तो देखो, माँ बच्चों की गुरु होती है। अगर माँ बच्चों को अच्छी परवरिश देती है, शिक्षा देती है और बच्चे उनकी सेवा करते हैं, तो कोई भी बच्चा कामयाबी से पीछे नहीं रह सकता। माँ का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। आज हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। उन्होंने हमें बताया है कि हमें अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए, जिससे हमें पूजा प्राप्त होगी। और वो भोजन भी करवा रहे हैं सबको अच्छी तरह। उन्होंने ज्ञान दिया है हमको कि हमें बढ़िया काम करने चाहिए। हमारे यहाँ गणेशी लाल जी और मनीष जी यहाँ पर आए हैं। उन्होंने हमें अच्छी अच्छी बातें बताई और चेतना के जागरण के बारे में बताया है कि हम कैसे अपनी चेतना का जागरण कर सकते हैं। हमें माँ के बारे में बताया, उनकी सेवा करके हम कुछ भी, कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने हमें माँ के बारे में बहुत कुछ बताया है। हमें खाने से पहले एक निवाला उन्हें अपनी माँ को खिलाना चाहिए। तो कैसा लगा उनसे मिलके, बातें कैसी? हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। उन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है। हमें हमारे लक्ष्य के बारे में भी बताया उन्होंने, हम किस प्रकार लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ जी, आज बच्चों के लिए प्रोफेसर गणेशी लाल जी, जो कि उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया यहाँ पर। हमारे बच्चे दो तीन दिन से पहले, कई बार पोस्टपोन भी हुआ है प्रोग्राम, तो 2-3 दिन से काफ़ी एक्साइटेड थे कि सर आएंगे और हमें अच्छी बातें बताएंगे और हमें अच्छा भोजन खिलाएंगे। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें बताई। एक तो सबसे बड़ी बात थी कि चेतना का जागरण, जो कि बड़े बड़े जो जैसे रावण है, दुर्योधन है, उनको भी ये चेतना का जागरण नहीं हुआ, जो कि एक माँ करवाती है। लेकिन उन्होंने नहीं ये सब किया तो उनका विनाश हुआ, उनके कुटुंब का विनाश हुआ। तो सबसे बड़ी बात है कि माँ की पूजा करनी चाहिए, माँ के चरणों में फूल अर्पित करना, एक जो निवाला है शुरू का, वो माँ को मतलब देना चाहिए सबसे पहले। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई। और 2 चीज़ें, अहंकार का मतलब नष्ट करना है, अहंकार को नष्ट करना है और मौन रखना है। जो भी हमें कुछ मान लो कुछ गलत कहता है तो हमें ये नहीं कि उसको आगे गलत कहना है, मौन रहना है, तो उससे हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और दूसरी बात कि एक भारत जो हमारा सबसे मतलब पहला ऐसा देश है जिन्होंने वसुदैव कुटुंबकम का नारा दिया है, तो ऐसा विश्व में किसी ने भी नहीं दिया। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा। हम भी बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन जो और अच्छी चीज़ें हैं जो कि शुरू में आकर, जैसे स्कूल में प्रेयर से पहले जो चीज़ें हमें बताई गई हैं कि हम बच्चों को ज़रूर अनुपालन करने का मतलब कोशिश करेंगे कि बच्चे उनको अच्छे से फॉलो करें और अच्छे से उनको अनुभवों को आगे हम बहुत कुछ सीखे हैं उनसे। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट जो 5.5 वर्ष पहले मेरी माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी की प्रेरणा से, मार्गदर्शन में, उन्हीं के आशीर्वाद से इसका गठन हुआ। सन 2025 में 2 मुहिम, एक बहन बेटियों के भात भरने की और दूसरी ये भोग सरामनी की। भात सरामनी और भोग सरामनी, लगभग 50 बेटियों के घर पर जाकर उनके भात भरने का सौभाग्य हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट को मिला है। और आज ये 15वां स्कूल है जिसमें आकर हमने इन बच्चों को भोग लगाकर इनका आशीर्वाद लेने की कड़ी में जो आज हम ये केलनिया गांव में पहुँचे हैं। ये सारा कार्यक्रम उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी के नेतृत्व में हम तीनों पीढ़ियाँ, प्रोफेसर गणेशी लाल जी, मैं खुद और मेरा बेटा लक्ष्य, हम तीनों इस कार्य में जाकर इस कार्य को संपन्न कराते हैं। श्राद्धों के दिन चल रहे हैं, पितरों के दिन चल रहे हैं, तो पितर देवता अगर प्रसन्न ना हो तो ये कार्य संपन्न नहीं हो सकते, ये कार्य संभव ही नहीं है करने।
तो भगवान की अनंत कृपा है, पितरों की आशीर्वाद है जो ये बच्चों को भोग लगाने का कार्य पितरों के श्राद्धों के अंदर जो चल रहा है, तो मन को बड़ी शांति और बड़ी आत्मा को बड़ी प्रसन्नता मिल रही है। बच्चों के साथ साथ अध्यापक भी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम बच्चों के लिए मनोबल को मजबूत भी करते हैं और मोटिवेट भी करते हैं। ऐसे कार्यक्रम मैडम आज तक कभी हुए नहीं है, ये एक अनूठी पहल है। चाहे वो भात भरने का कार्यक्रम है, चाहे भोग का कार्यक्रम है, ऐसे कार्यक्रम कभी देखने को नहीं मिले हैं। बाबूजी भी आज 82 ईयर्स के हो गए हैं, तो ऐसा कार्यक्रम उन्होंने पहले कभी नहीं देखे। उड़ीसा के अंदर जब हम राज्यपाल बाबूजी थे तो ऐसे कार्यक्रम निरंतर करते थे बच्चों के अंदर। बच्चे साक्षात भगवान का रूप है, तो ये एक भगवान को साक्षात भोग लगाकर एक अमृत पान, जो भोग लगने के बाद जो प्रसाद है वो हम सब लोग मिलकर बैठकर करेंगे, एक अमृत का रूप धारण कर लेता है। तो एक अमृत पान करने का भी मौका मिल रहा है। स्टाफ के जितने सब लोग हैं, कोई ना कोई बाबूजी का स्टूडेंट रहे, कभी न कभी पढ़ा रहे, तो वो अपने बीच पाकर एक उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल को, इतने बड़े पद पे जो आदमी रहो, अपने बीच पाकर उनको एक प्रसन्नता मिलती है। तो इस तरह का कार्यक्रम बात करूं कि मनीष के मन में कैसे आया कि बच्चों के बीच में जाकर उनका स्नेह ले और बहन बेटियों की भात भरकर उनका आशीर्वाद ले? ये सब मैडम मेरी माता श्री की प्रेरणा है, उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का आदेश है। सब जैसा वो आदेश करती है, जैसा वो ज्ञान करती है, वो सब अपने आप हो जाता है। तो ये कार्यक्रम वैसे तो मैंने अभी आपको बताया है, उनके आशीर्वाद के बिना और उनकी सोच के बिना, उन्हीं के आदेश पर, उन्हीं के निर्देश पर हो रहा है। तो कितने सर अब तक भात भर चुके हैं और स्कूल के कार्यक्रम कितने? तकरीबन 50 बेटियों के भात भरने का कार्यक्रम पूरा हो चुका है, और भी जो भी आएगा बहन बेटी किसी का कोई भी जाति का हो तो उसका भात भरने का कार्यक्रम उसके घर पर जाकर करेंगे। और ये आज 15वां स्कूल है, तो लगभग 50 स्कूल जो सिरसा के आसपास के हैं उनमें जाकर बच्चों का भोग लगाने का कार्यक्रम है। बाबूजी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते भी देखे गए हैं, उनको प्यार देते हुए पाए। बाबूजी मैडम शुरू से ही बाबूजी का जीवन ही बच्चों में रहा है। वो प्रोफेसर रहे हैं 27 वर्ष। उस टाइम भी बच्चों में अगर किसी को फीस की दिक्कत थी, किसी को बुक्स की दिक्कत थी, किसी को रहने की दिक्कत थी, तो वो सब व्यवस्थाएं कराते थे। आज भी जीवन उनका वैसे ही चल रहा है, उन्हीं चीज़ों के बीच से उनका जीवन गुजरा है। तो उनको एक बड़ी अति प्रसन्नता इसमें मिलती है। और ये केलनिया में हमारे मंडल अध्यक्ष भाई राजेश जी जलंधरा और ये सुभाष जी जो सरपंच रहे हैं, तो सब लोगों के इनके आशीर्वाद से, विनोद जी केलनिया हैं, भाई साहब जितने भी हैं, तो सबके आशीर्वाद से ये सब कार्य हो रहे हैं। आगे भी कार्यक्रम जारी रहेंगे क्योंकि बच्चे पल के बिछाकर इंतजार करते हुए पाए। मैंने आपको बताया मैडम 50 स्कूलों के अंदर कार्यक्रम रखने का ये बाकी है, तो अभी 15 हुए तो 30-35 स्कूलों में और जाएंगे। ये जो मनीष सिंगला जी द्वारा ये पहल की गई है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। जो छोटे छोटे बच्चों के बीच में जाके भोजन करवा रहे हैं, ये पहले हमने कभी नहीं देखा है। इन्होंने ये स्टार्ट किया है, तो मैं मेरे मंडल में कई स्कूलों के अंदर गया हूँ जहाँ पे ये प्रोग्राम इन्होंने किए हैं, तो बहुत ही बढ़िया और सराहनीय कार्य ये कर रहे हैं। ये बात का जो इन्होंने प्रोग्राम जो चलाया हुआ है, कोई बहन बेटी का जैसे शादी है, तो उसकी शादी में जो माता पिता चाहते हैं भी जो ये सामान देना चाहता हूँ, तो मैं वो नहीं दे पाते, तो उनकी इच्छा ये पूरी कर रहे हैं। वो भी बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मेरे मंडल में 3-4 गाँवों के अंदर मैंने ये लड़कियों के भात भरवाए थे इनसे, तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं।